Hello student, this is my third video on relation and function. We are taking the questions of NCERT exercise 1.1. Question is, so that the relation R in set R of real number defined as R is equal to relation define A comma B, A is less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि जब भी इनइक्वालिटी के केसेस आते हैं तो इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं बनता है। मैंने क्या बोला, जब भी इनइक्वालिटी की कंडीशन आती है तो इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं बनता है। अब मैं चेक करता हूं इसमें। वी हैव गिवन द रियल नंबर सेट, सो वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन। तो पहले मैं 1 वैल्यू को लेके देखता हूं, 1 और 1 स्क्वायर, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1। पहले मैं रिफ्लेक्सिव को शो करूंगा। रिफ्लेक्सिव मतलब इटसेल्फ, तो मैं 1 का 1 के साथ चेक करूंगा, ए का ए के साथ होगा। 1 1 के साथ कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ वी मूव ऑन अनदर नंबर, टेक 2, तो ए और यहाँ बी की भी वैल्यू क्या होगी, सेम वैल्यू ए, तो यहाँ पे मैं 2 पुट करूंगा, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो देखो 1 इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेगा और 2 जो है वो लेस आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 4। तो ऐसी कंडीशन तो होती नहीं है ना, 2 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं होता है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव रहेगा। नाउ वी मूव ऑन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन को शो करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए नाउ वी टेक एग्जाम्पल। हम ऑर्डर्ड पेयर 1 2 को ले लेते हैं, क्योंकि ए और बी जो हमें लेना है, रियल नंबर का जो सेट है वो आर से लेना है। तो इसके लिए 1 लिया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब मैं इसको रिवर्स करके देखता हूं, तो क्या 2 1 के लिए सेटिस्फाई करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, मतलब 1 2 के लिए ये कंडीशन आएगी, इनइक्वालिटी आएगी। तो फिर 2 1 के लिए इनइक्वालिटी आ जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 1। तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 1 लेस देन इक्वल टू 4 पॉसिबल है, हो सकता है। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 किसी भी सिचुएशन में ये सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, नॉट सिमेट्रिक। नाउ वी मूव ऑन, ट्रांसिटिव रिलेशन है ना, बिकॉज वी हैव टू चेक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। नाउ वी हैव टू चेक द रिलेशन ऑफ ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव के लिए क्या करना होता है कि ए कॉमा बी लेते हैं, बी कॉमा सी लेते हैं। तो ये गिवन कंडीशन होती है, तो ए कॉमा सी भी रियल नंबर के सेट में या जो भी सेट डिफाइन होता है उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं यहां से लेता हूं 3 - 4, बिकॉज हमें स्क्वायर करना है सेकेंड नंबर का, और ऐसा हमें कंडीशन लेना है, ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन लेना है जो इसको अपोज करे, क्योंकि हमें नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव शो करना है। तो इसके लिए 3 लिया और -4 स्क्वायर, 3 इज लेस देन इक्वल टू 16, ये सेटिस्फाई करेगा। अब -4 और मैं इधर ले लेता हूं 1, है ना, ले सकता हूं 2 भी ले सकता हूं, चलो मैं 1 ही ले लेता हूं। -4 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, देन -4 लेस देन इक्वल टू 1, ये होता है। -4 स्मॉलर नंबर होगा 1 से, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। 3 -4 -4 1, और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आ जाएगा 3 1 बिलोंग्स टू आर, देन 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर स्क्वायर, 3 लेस देन इक्वल टू 1। क्या 3 1 से लेस होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये कंडीशन का कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, अपोज हो गया, मतलब ये ट्रांसिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांसिटिव। जो रिलेशन की कंडीशन दी है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है तो ट्रांसिटिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, एनसीईआरटी का ये 1.1 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। तो 1 2 है तो उसका ऑपोजिट 2 1 है, जो रिलेशन डिफाइन किया है, हाँ ये सिमेट्रिक होगा।
रिफ्लेक्सिव के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? 1 है तो 1 का इटसेल्फ होगा रिलेशन, 2 है 2 का इटसेल्फ रिलेशन होगा, 3 है तो 3 का इटसेल्फ रिलेशन होना चाहिए जो रिलेशन डिफाइन किया है उसमें। तो ऐसा कुछ इसमें शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब ट्रांसटिव क्या है? ट्रांसटिव में अगर 1,2 और 2,1 आ रहा है तो इसका मतलब है 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, मतलब 1 1 पे जाना चाहिए। क्या इसके अंदर 1,1 है? नहीं है, तो ये ट्रांसटिव नहीं होगा। ट्रांसटिव के लिए एक कंडीशन होती है, एवरी एम्प्टी सेट इज अ ट्रांसटिव सेट। लेकिन इसमें तो एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट के लिए जो ट्रांसटिव की कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ट्रांसटिव की ये कंडीशन है a, b और b, c देन a, c। वैसे ही 1, 2, 2, 1, 1 होना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है तो ये नॉट ट्रांसटिव होगा। तो ये शो हो गया, सिमेट्रिक होगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसटिव। इसके स्टेप अगर बनाना चाहो तो स्टेप बना सकते हो, a, सॉरी इसी में मैं लिख देता हूं 1, 1, 2, 3, 3 is not belongs to R and थर्ड कंडीशन ट्रांसटिव के लिए 1, 2, 2, 1, 1, है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू R, नॉट ट्रांसटिव एंड नॉट सिमेट्रिक। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। First, A related to B. A related to B, we have given condition A minus B greater than 0. Reflexivity इसकी चेक करते हैं। Reflexivity means itself relation, means A related to A. When A related to A, it means A minus A greater than 0. A minus A means A cancel out, 0 greater than 0, है ना। इट इज पॉसिबल और नॉट? क्या 0 0 से ग्रेटर हो सकता है? क्या 2 2 से ग्रेटर हो सकता है? 3 3 से ग्रेटर हो सकता है? नॉट पॉसिबल। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? इटसेल्फ रिलेशन है, ए का ए के साथ, किसी नंबर के साथ भी ले सकते हो। सेकेंड आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स A related to B, है ना। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, A minus B greater than 0. Now we reverse the condition. रिवर्स का मीन्स A relate अगर B से करेगा then B should be relate to the A. अगर A B से करेगा तो B A से भी करना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। तो मैं चेक करके देखता हूं क्या B A के साथ रिलेट करता है। तो माइनस का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, तो नेगेटिव बी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ए जो होगा वो नेगेटिव होगा, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और इसका मतलब है ए रिलेटेड टू बी है तो ए पहले आता है, बी बाद में आता है। वैसे इधर क्या हो रहा है? बी पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, लेकिन कंडीशन ही चेंज हो गई। कंडीशन चेंज होने का मतलब इनइक्वालिटी का डायरेक्शन ही चेंज हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये नॉट सिमेट्रिक हुआ। लास्ट वन, ट्रांसटिव। ट्रांसटिव को चेक कर लेता हूं मैं। तो ट्रांसटिव में क्या है? ए रिलेटेड टू बी। ए रिलेटेड टू बी मीन्स ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। बी रिलेटेड टू सी मीन्स बी माइनस सी ग्रेटर देन 0। ये दोनों कंडीशन गिवन होती है, थर्ड कंडीशन को हमें इवेल्युएट करना होता है। तो अब ए रिलेटेड टू सी, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों कंडीशन को एक साथ लेता हूं। ये दिस इज इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट, दिस इज इनइक्वालिटी नंबर सेकंड। नाउ वी सब्ट्रैक्ट बोथ द इनइक्वालिटीज फॉर रिमूविंग द वैल्यू ऑफ बी। बी को हटाना है क्योंकि ए और सी में रिलेशन लेके आना है। तो ए माइनस बी और माइनस क्या ऐड ही कर देते हैं, ऐड करने से ही कट होगा, माइनस से नहीं होगा। बी माइनस सी ग्रेटर देन 0, so b cancel out, a minus c greater than 0, a minus b greater than 0, b minus c greater than 0। मैं दोनों कंडीशन को ऐड अप कर देता हूं। जैसे ही मैं दोनों कंडीशन को ऐड करूंगा a minus c greater than 0 आएगा, मतलब ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जो गिवन क्वेश्चन में कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये ट्रांसटिव होगा। सॉरी, यस ट्रांसटिव।
यस, ट्रांसिटिव। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांसिटिव होगा। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में क्या है, ए रिलेटेड टू बी, इट सेल्फ रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव में। ए रिलेटेड टू बी मीन्स इधर रिफ्लेक्सिव के लिए आएगा ए रिलेटेड टू ए, देन 1 प्लस ए इंटू ए ग्रेटर देन 0 मीन्स 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मीन्स ए कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू में अगर मैं 1 को ऐड करूंगा तो पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव नंबर 0 से ग्रेटर होगा, यस ये रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ वी मूव ऑन सेकंड, ए रिलेटेड टू बी, ये है सिमेट्रिक की कंडीशन। तो ए रिलेटेड टू बी मीन्स 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस ए बी मीन्स 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0, मीन्स ए रिलेटेड टू बी मीन्स ए का ये प्लेस है और बी का ये प्लेस है, तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्या मैं इसको 1 प्लस बी ए भी लिख सकता हूं, और ये 1 प्लस बी ए सेम एज 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब दैट इज बी रिलेटेड टू ए ये सेटिस्फाई करेगा, होल्ड करेगा। अगर ये होल्ड करेगा तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। थर्ड पे देखते हैं ट्रांसिटिव को। ट्रांसिटिव में क्या है, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन होगी बी रिलेटेड टू सी मीन्स 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0। क्या इन दोनों कंडीशन का यूज करके 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 आएगा? इसके लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे। मतलब एक भी कंडीशन पे अगर ये फेल हो जाता है तो ट्रांसिटिव नहीं होगा, और इसके सपोज करने वाली अगर 99.9% कंडीशन आती है और एक कंडीशन भी 0.1 कंडीशन भी परसेंट कंडीशन भी फेल होती है तो ट्रांसिटिव नहीं होगा। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ए का वैल्यू -2 ले लिया, बी का वैल्यू, बी कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं, छोटा ही लेते हैं, और सी का नंबर मैंने पॉजिटिव ले लिया 1। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि ये गिवन कंडीशन है। फिर हम चेक करेंगे कि इन दोनों की हेल्प से क्या ये इनइक्वालिटी हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि नहीं, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले ए और बी की वैल्यू को पुट किया इसमें, तो 1 प्लस -2 इंटू -1/3 ग्रेटर देन 0 आएगा। देखने से समझ में आ रहा है 1 प्लस 2/3 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगा। ए रिलेटेड टू बी ये सेटिस्फाई करेगा। नाउ वी मूव ऑन 1 प्लस बी सी, बी सी को देखते हैं। 1 प्लस बी का वैल्यू -1/3 है, बी का वैल्यू -1/3 ले लिया, एक छोटा नंबर ले लिया, 1 से माइनस करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, और सी का वैल्यू 1 लिया। अब देखो 1 माइनस 1/3 करेंगे तो 2/3 का आएगा, तो ये भी पॉजिटिव नंबर आएगा। मतलब बी रिलेटेड टू सी, ये जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले नंबर आ गए, इसका मतलब ए और सी भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ए और सी अगर सेटिस्फाई करेगा तो चेक कर लेते हैं। 1 प्लस ए सी को चेक करेंगे, 1 प्लस ए बी को चेक किया, 1 प्लस बी सी को चेक किया। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं कुछ नंबर्स के लिए, तो ए सी के लिए भी सेटिस्फाई करें। ए नंबर है -2 और सी नंबर है 1, तो यहां से हमें मिलेगा क्या, 1 - 2 ग्रेटर देन 0। 1 - 2 ग्रेटर देन 0 कैसे हो सकता है? -1 क्या 0 से ग्रेटर होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, नॉट ट्रांसिटिव होगा। ये क्या होगा, नॉट ट्रांसिटिव होगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। फिर मैं इसको रिमूव करता हूं, फिर थर्ड पार्ट को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। ए रिलेटेड टू बी इफ मॉड ऑफ ए लेस देन बी। इसके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिक नंबर, जिससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। 2 लिया, पहले तो इटसेल्फ रिलेशन आएगा, ए रिलेटेड टू ए मींस मॉड ए लेस देन ए। कुछ नंबर्स के थ्रू चेक कर लेते हैं।
2 mod 2 लेस देन 2 मीन्स 2 लेस देन 2, यही पॉसिबल नहीं होगा। और अगर मैं नेगेटिव नंबर लेता हूं तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा। -3 और -3 यहां से आएगा 3 विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आते हैं हम सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या है कि A रिलेटेड टू B, तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए। मॉड A लेस देन B है। मॉड A लेस देन B के लिए कुछ नंबर्स ले लेते हैं। -2 ले लिया, इधर मैंने 3 ले लिया। A का नंबर A मैंने यहाँ पे क्या लिया है, -2 लिया है, और B ले लिया है 3। ये रिवर्स कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3, अच्छा -2 में इसको एक और स्टेप दिखा देता हूं, 2 लेस देन 3, हाँ ये इनइक्वालिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब इसको मैं रिवर्स करके देखता हूं, क्या तब भी सेटिस्फाई करता है। 2 के प्लेस पे -2 के प्लेस पे 3 आ जाए और 3 के प्लेस पे -2 आ जाए, तो A के प्लेस पे मैंने ले लिया 3 और इसके प्लेस पे B के प्लेस पे ले लिया -2, तो 3 लेस देन -2, ये कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा क्योंकि 3 जो नंबर है वो स्मॉलर नहीं हो सकता -2 से, तो ये नॉट सिमेट्रिक होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा। अब मैं ट्रांसिटिव की कंडीशन और दिखाता हूं, ट्रांसिटिव सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो ट्रांसिटिव लिया, ट्रांसिटिव में क्या है कि A रिलेटेड टू B होल्ड करना चाहिए, तो मॉड A लेस देन B, इसके लिए मैं नंबर ले लेता हूं -2। नेगेटिव नंबर लो तो ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाता है, पता चल जाता है कोई कॉन्ट्राडिक्ट की कंडीशन बन रही हो तो वहां से कंडीशन फेल भी हो जाएगी। तो B के लिए नंबर ले लिया 3, तो -2 मॉड और ये 3, 2 लेस देन 3 सेटिस्फाई कर रहा है। मॉड B लेस देन C, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको मैं लिख भी देता हूं साइड से, B रिलेटेड टू C, तो इसमें क्या है, मॉड B लेस देन C आएगा। कुछ C के लिए नंबर ले लेते हैं। C के लिए नंबर ले लिया मैंने 4, तो मॉड इधर 3 आ गया और ये 4 हो गया, तो 3 लेस देन 4 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू C आ रहा है तो A रिलेटेड टू C होना चाहिए, तभी ट्रांसिटिव होगा, अगर नहीं आता है तो ट्रांसिटिव नहीं होगा। तो मॉड A लेस देन C, A का वैल्यू है -2 और C का वैल्यू है 4, तो 2 लेस देन 4, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यस ये ट्रांसिटिव होगा। So this is all about for reflexive, symmetric and transitive. So stay tuned for the next video. Okay, thank you.